नमस्कार। जीएसटी को 5 साल हो गए हैं। आज हम पहुंचे हैं टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान संदीप सेट्टी जी के पास में, जो कि व्यापारी को और डिपार्टमेंट को और लीगलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इस समय जीएसटी का क्या हाल है 5 साल पूरे होने पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी को 5 साल हो गए हैं, क्या हाल है? नमस्कार सभी को मेरा। जीएसटी को एग्जैक्ट 5 साल 1 जुलाई 2022 को हो जाएंगे। 1 जुलाई 2017 को सरकार ने इसे लॉन्च किया था और होपफुली बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का नारा जो दिया था वो सक्सेस है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट्स में हर आइटम से अलग टैक्स होता था, जिसके कारण कि किसी जगह पे किसी स्टेट में किसी आइटम का रेट ज़्यादा है, किसी का कम है, तो उसको इन्होंने कंसेप्ट को बहुत बढ़िया स्टेप उठाया। लेकिन जो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जीएसटी नो डाउट बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बहुत अच्छा, लेकिन सरकार ने जो ये कदम उठाया थोड़ा सा जल्दबाजी में उठाया। सरकार की तरफ से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स और बहुत चेंजेस की गई, और उस समय पोर्टल्स की बहुत थी। आज भी टेक्निकल ग्लिचर्स बहुत हैं, इसमें टेक्निकल एरर बहुत हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को चाहिए अपने सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि हम प्रोफेशनल और व्यापारी जो आज इसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर तो बने ही हुए हैं, साथ में जो हम उसका एक ये गोलधारा सर्वर घूमता रहता है, उससे बहुत ज़्यादा हमने हाथ होती है। कई बार तो ये होता है कि हम किसी चीज़ को अपलोड कर रहे हैं, उसे आधा आधा घंटा अपलोड करने में ले जाता है ड्यू टू सर्वर। तो मैं सरकार से, हमारी प्रोफेशनल की तरफ से, मैं अपने सभी वकील भाई टैक्स कंसल्टेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे सर्वर पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। आपने बताया कि जीएसटी में अमेंडमेंट्स की बात कही, तो इन अमेंडमेंट्स को इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो जा रहे हैं कि एक सामान्य आदमी के लिए तो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस अमेंडमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और कितना उचित है, या क्या इसका रीज़न बन रहा है? सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीएसटी में अमेंडमेंट वेरी फ्रॉम फर्स्ट डे से आ रही है। अगर लॉजिकली बात की जाए तो कोई भी नया एक्ट आता है, नेचुरली उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है उसी तरह उसका निवारण किया जाता है, उसी तरह उसका समाधान किया जाता है, और वो अमेंडमेंट नो डाउट श्योरिटी आती है। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी अमेंडमेंट्स कि आप अगर आपको मैं एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि 200 150 200 पेज की तो हमारा एक्ट है, रूल एंड एक्ट, और जो अमेंडमेंट है ना सर, वो 1000 पेज की बन जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जो डेली की डेली अमेंडमेंट है उसको थोड़ा सा इन्हें एक्सक्यूज़ करने चाहिए, या तो इन्हें हर 2 महीने बाद या 3 महीने जो डेली डेली अमेंडमेंट्स नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, हम प्रोफेशनल भी, व्यापारी भी, इवन डिपार्टमेंटल भी, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि 2017 में क्या अमेंडमेंट हुई थी, उसी के रिलेटेड 2018 में दोबारा अमेंडमेंट आ गई, उसी से रिलेटेड 2019-20 में अलग आ गई, 22 में अलग आ गई। तो वो सबके लिए एक टिपिकल टास्क है कि भाई कौन किस चीज़ को याद रखे। इवन जब हमें असेसमेंट भी कराएंगे तब भी हमें एक्सप्लेन करने के लिए अथॉरिटी को भी, हमें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी तो सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के थ्रू माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि, और व्यापारियों की तरफ से, कि जो अमेंडमेंट्स हैं इनको एक टाइम बाउंडेशन के हिसाब से निकालें, ना कि डेली डेली ना निकालें। या तो आप इनको हर महीने बाद, 2 महीने बाद, उससे क्या रहेगा कि डिपार्टमेंटल भी और हम प्रोफेशनल भी, व्यापारी भी सुखी रहेगा। क्योंकि वो अमेंडमेंट, डेली के अमेंडमेंट निकालना एक बहुत टिपिकल टास्क है, और जबकि एक मंथली डेट को चेक करना, भाई हमें ये पता है कि इस मंथ में अमेंडमेंट आनी है, तो वो फिर क्लियरिटी रहती है, तो उससे ईजी रहेगा। उसके लिए वर्किंग स्टाइल हमारा सबका ईजी रहेगा। सरकार अपनी तरफ से व्यापारियों के हित के लिए तमाम स्कीम्स लॉन्च करती है, लोगों को उससे सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। आप लोगों के माध्यम से वो सुविधाएं आम व्यापारी तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो कि कुछ स्टेट्स तो लागू कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं लागू कर रही हैं। तो अपने हरियाणा स्टेट्स में कौन सी स्कीम ऐसी है, या क्या इस तरह की चीज़ें हैं कि जो नहीं लागू हुई हैं, जो कि व्यापारी उससे वंचित रह रहा है? तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? धन्यवाद सर, आपने व्यापारियों के टोटली हरियाणा के एक व्यापारी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कि जब जुलाई 2017 में जीएसटी आया, तो उससे पहले हर स्टेट का वेट अलग था। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सर्विस टैक्स एक अलग टैक्स था, जो मर्ज होकर सारा जीएसटी में आया। अब अब सबसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च की सर्विस टैक्स की रिकवरी के लिए।
कि पर्टिकुलर इतने पीरियड तक के उसने कहा कि भाई जिसकी भी डिमांड्स हैं जो उसके इतनी परसेंटेज जमा कराइए और अपना पीछा पिंडा छुड़ाइए। चाहे इवन उसने ये भी कहा आपके कोर्ट केस हैं, लिटिगेशंस हैं, उसको आप विड्रॉ लगाइए और इस स्कीम का अवेल करिए। इवन उसके बाद दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, चेन्नई सरकार, यानी मोस्टली सभी सरकारें अपने पिछली रिकवरीज के लिए, वेट की रिकवरी के लिए सब स्कीम लॉन्च कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी अभी पिछली और रिकवरी से थोड़ा सा फ्री होकर जीएसटी वर्क करे। एक मेरे हिसाब से अभी तक एक हमारी हरियाणा स्टेट ऐसी है जो इस एमएसटी स्कीम को अभी तक लॉन्च नहीं कर पा रही, और इसका उन्होंने ड्राफ्ट और इवन अभी मेरी नॉलेज में है, 1 महीना मेरे ख्याल से मई के अंत में इन्होंने पूरे हरियाणा के व्यापारियों से भी डाटा कलेक्शन किया, इवन डिपार्टमेंट का भी डाटा कलेक्शन किया सरकार ने, और लेकिन वो वेट की रिकवरी की स्कीम अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जिसके कारण हरियाणा स्टेट की अथॉरिटी ना तो ढंग से काम कर पा रही है जीएसटी का, ना ही वेट का काम कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उन पे एक प्रेशर रिकवरी का भी रहता है, और जीएसटी के जो नए ग्लिचेस आते हैं, जो टेक्निकल एरर्स आते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती है, उनकी ओर उनका कोई ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि रिकवरी में उलझी हुई हैं, क्योंकि ऊपर वाली सरकार उन पे प्रेशर बनाती है कि रिकवरी करो, रिकवरी करो। और जबकि मेरे हिसाब से अगर व्यापारियों के लिए स्कीम लाई जाएगी तो इसमें 100% व्यापारी वर्ग बेनिफिट में रहेगा। इवन सिर्फ व्यापारी नहीं, इवन सरकार भी बेनिफिट में रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके जो टाइम लिमिट देगी सरकार, 30 डेज दे, 60 डेज दे, 90 डेज दे, उसमें इतना ह्यूज इन्हें रेवेन्यू आ जाएगा, इतना हाई रेवेन्यू आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हर व्यापारी वेट से की रिकवरी से छुटकारा पाना चाहता है। क्योंकि अभी क्या है कि डिपार्टमेंटल वर्क पे कुछ ना कुछ उसमें अधूरापन है, जैसे फॉर्म सबमिट है तो रेक्टिफाई नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, तो जिसके कारण रिकवरी अननेसेसरी खड़ी है। सी फार्म्स की प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण रिकवरी अननेसेसरी खड़ी है, क्योंकि सामने से नहीं आ रहा। तो इसलिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि हमारी ये व्यापारियों की आवाज़, हम प्रोफेशनल भाइयों की आवाज़ आप सरकार के कानों तक पहुँचाएँ कि जो एमएसटी स्कीम का ड्राफ्ट वो बनाए हुए हैं, कृपया उसे लॉन्च करें और स्टेट को एक तोहफ़ा दें। हरियाणा स्टेट अपनी बीजेपी सरकार, जो एक अच्छी सरकार है, उस पर एक उम्मीद लगाए बैठे हैं व्यापारी वर्ग कि वो एक तोहफ़ा दें। तो मैं तो अब मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार की आवाज़ उठे हमारी, और वो हमें तोहफ़ा दे एमएसटी स्कीम का, वेट की एमएसटी स्कीम का। कभी कभी देखने में आती है कि जो इनका हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में व्यापारी लोग बताते हैं कि प्रॉपर वहाँ से गाइडलाइन नहीं मिलती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये खंडेलवाल जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए हुए हैं, वो सारे हेल्पलाइन नंबर पे इन्होंने नॉन टेक्निकल, नॉन जीएसटी नॉलेज के बंदे बिठा रखे हैं। वो टोटली गलत है। उनका सिर्फ एक ही रटा रटवाया जवाब होता है कि आप पोर्टल पे डाल दीजिए, हम इसे देख लेंगे, और कई बार पोर्टल वर्किंग ही नहीं कर रहा होता। इवन आप जीएसटी इन पे कोई कंप्लेंट कर दीजिए और कुछ कर दीजिए, उसका रिवर्ट जल्दी से नहीं आता। तो मेरे इस सजेशन ये है कि जीएसटीएन हेल्पलाइन पे जो नंबर है, वो उस पे ऐसे मैन पावर्स को बिठाई जाए जिसे जीएसटीएन की नॉलेज हो। सर, नेक्स्ट सवाल ये बनता है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि रेवेन्यू खूब जनरेट हो रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? सर, बहुत बढ़िया रेवेन्यू जनरेटर है, नो डाउट। सरकार पीठ थपथपा रही है, 101% थपा रही है, क्योंकि 1,40,000 करोड़ का, फिर 1,65,000 करोड़ का रेवेन्यू एक अपने आप में एक मायना रखता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार ये तो कह रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत हावी आ रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस पे भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप अगर फ्लैशबैक में जाएं, आज से साल पहले या 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले आपको स्टील मिलता था 35-40 रुपीज़। आज वो स्टील आपको 75-80 रुपीज़ का मिल रहा है। तो नेचुरली है, जो आइटम आपकी कोई एक 40 या 50 की थी, वो अब 100 की हो गई है, तो रेवेन्यू तो नेचुरली जनरेट होगा। ऑटोमोबाइल लाइन में देख लीजिए, आप जो कार पहले 9 लाख की लेते थे या 9-10 लाख की लेते थे, वो आज का कार 14 लाख की है। तो इस और डीजल पेट्रोल के दाम एकदम ह्यूज हुए हैं, बहुत रेट हाई हो गए हैं। आज आप 100 को टच कर रहे हैं, तो नेचुरली डीजल और पेट्रोल जो है कन्वेंस पे इम्पैक्ट डालता है, और कन्वेंस से सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण
हर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ी है तो नेचुरली रेवेन्यू, जब एक 100 रुपये पे 28% या 18% की कैलकुलेशन करेंगे तो वो कितना बनता है, और उसी अमाउंट को आप 150 या 180 पे करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा, ये अंडरस्टूड। आप बता रहे हैं फिर भी कि जीएसटी की व्यवस्था एक अच्छे मकसद से लाई गई थी और काफ़ी हद तक वो सुधार की तरफ बढ़ रही है। व्यापारियों का इसमें किस तरह से हित है जबकि इतने नोटिसेस जारी हो रहे हैं? नो डाउट जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, बहुत बढ़िया कंसेप्ट। इसमें सरकार ने जो स्टेप उठाया नो डाउट गलत नहीं है, क्योंकि इस पे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनी है। और इससे हम जो स्टेटस में जो सभी स्टेटों में डिफरेंसेस था, वो डिफरेंसेस को सरकार ने 100% ख़त्म कर दिया। क्योंकि क्या होता था कि एक स्टेट दूसरी स्टेट की टांग खींचने के लिए अपने रेट ऑफ टैक्सेस में डिफरेंसेस डालती थी। वो बहुत बढ़िया स्टेप है, इसलिए मैं जीएसटी को बुरा नहीं कहूँगा। दूसरा रही आपके खंडेलवाल साहब, आप एक ये कहना चाह रहे हैं कि भाई नोटिसेस, देखिए नोटिसेस पिछले एक्ट्स में भी आते थे और अब भी आ रहे हैं। हाँ, अब ये मैं मानता हूँ कि कई नोटिसेस इनके टेक्निकल एरर्स के कारण भी हैं, कुछ अधूरेपन के कारण जीएसटी में, जो स्टार्टिंग में जीएसटी लगा तो व्यापारी को, प्रोफेशनल को पूरी नॉलेज ना होने के कारण कुछ गलतियाँ हुई। तो मेरे सुझाव से व्यापारियों को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापारी और डिपार्टमेंट फ्रेंडली वे में आपस में जा सकते हैं। व्यापारी डिपार्टमेंट जाए और ऑफिसर जो भी असेसिंग अथॉरिटी है, जो भी वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट हैं, जो भी वहाँ की अथॉरिटी है, उनसे अटेंड करे। और मेरे हिसाब से जो ऑफिसर लॉबी है एट प्रेजेंट, ऐसे ही नहीं है कि वो व्यापारी को टोटली चोर समझती है। और वो, क्योंकि करदाता होगा तो सरकार होगी, इसलिए सरकार की गाइडलाइन पूरी अथॉरिटी को है कि आपके पास अगर कोई आता है तो उसको पूरा सेटिस्फाई करें, उसका नोटिस का जो क्या रीज़न है क्या है उसे बताएं। और तब भी मेरा ये, हम प्रोफेशनल हैं, नो डाउट कि प्रोफेशन है मेरा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ व्यापारी हमारे पास भी आता है नोटिस को लेके, छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी। छोटा व्यापारी अगर पे नहीं कर सकता तो हम उन्हें गाइडेंस गलत नहीं देते, हम गाइड करेंगे उन्हें। तो मोस्ट वेलकम, वो हमारे मेरे किसी भी प्रोफेशनल भाई के पास जा सकता है, और हम सब प्रोफेशनल उसको ये सलाह फ्री में देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के चार्जेस हैं। तो इसलिए व्यापारी को मेरे हिसाब से कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बेहिचक होकर काम करे और बल्कि खुल के काम करे। सर, हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।